मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कानून सभी के लिए बराबर नहीं है। हमारे देश में बड़े लोग के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग है। जो किसी ग्रुप का हिस्सा है उनके लिए अलग और जो स्वतंत्र है उनके लिए अलग। परंतु आज भी हमें कानून पर उतना ही भरोसा है जितना पहले था। आज आपको दो कहानी सुनाएंगे। पहला मणिपुर के एक न्यूज एजेंसी एडिटर्स गिल्ड का, तो दूसरा बिहार के लाल सच तक न्यूज के फाउंडर जो अब सच टॉक हो चुका है मनीष कश्यप का। कहानी मणिपुर से स्टार्ट करते हैं। मई महीने में मणिपुर में दो समुदायों के बीच दंगा हुआ। दंगे में लगभग 300 लोग मारे गए, महिलाओं का बलात्कार भी किया गया, जान माल का भारी नुकसान हुआ और इसका आरोप वहां के स्थानीय न्यूज एजेंसी एडिटर्स गिल्ड पर लगा। मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के 3 पत्रकारों पर यह कहते हुए FIR कर डाली कि इनकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से यहां दंगा हुआ है। एडिटर्स गिल्ड के टीम के द्वारा इन आरोपों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। वकील के रूप में कपिल सिब्बल को रखा गया। हाँ, यह वही वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के विरोध में वकालत कर रहे थे। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, पत्रकार सही या गलत हो सकते हैं। पूरे देश में हर दिन गलत चीजें रिपोर्ट की जाती है। क्या अथॉरिटी पत्रकारों पर मुकदमा चलाएगी? शिकायतकर्ता के वकील गुरु कृष्ण कुमार ने पत्रकारों की रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए कहा, यदि एडिटर्स गिल्ड अपनी रिपोर्ट वापस ले लेता है तो समस्या का अंत हो जाएगा। CJI ने कुमार से कहा, हमें बताएं इस रिपोर्ट में धारा 153A और अन्य अपराध कैसे बनते हैं। पत्रकार अपना दृष्टिकोण रखने के हकदार हैं। यह एक रिपोर्ट है, आपको अपनी शिकायत को उसी रूप में देखना होगा जैसे वह है। प्रतिक्रिया को भूल जाइए और अपनी शिकायत के माध्यम से स्थापित करें कि यह अपराध कैसे बनते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मनीष कश्यप का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया था तब CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ और 3 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि एक स्थिर राज्य है तमिलनाडु। आप अशांति पहुंचाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। जबकि मनीष कश्यप के वकील ने कहा था कि उन्होंने मुख्यधारा से जुड़े हुए कई अखबारों की रिपोर्ट्स के आधार पर खबर बनाई थी। मनीष कश्यप से पहले बहुत सारे पत्रकार, मीडिया चैनल, अखबार वाले ये खबर चला चुके थे। अगर मनीष कश्यप को जेल होती है और उन पर NSA लगता है तो सभी को जेल भेजना चाहिए और सभी पर NSA भी लगना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सभी चीजों को खारिज करते हुए इस केस को तमिलनाडु के कोर्ट में ट्रांसफर कर देती है। अब आप अंतर साफ साफ समझ सकते हैं। मणिपुर जहां 300 लोगों की जान गई, जहां दर्जनों माँ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, वहां की सरकार इसका जिम्मेदार 3 पत्रकारों को मानते हैं। लेकिन इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट एक अलग तरह का फैसला सुनाती है जो मनीष कश्यप के केस के ठीक विपरीत होता है। मनीष कश्यप का प्रकरण में कोर्ट का अलग रवैया और इस प्रकरण में कोर्ट का बिल्कुल विपरीत रवैया हमें यह समझाने के लिए काफी है कि अगर आप किसी मजबूत लॉबी का हिस्सा नहीं है तो आप कितना भी बड़ा देशभक्त रहिए, आप पर कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। याद रहे, दोनों ही प्रकरण में वकील कपिल सिब्बल ही रहे हैं और दोनों मुकदमा का नेचर भी एक तरह के हैं। दोनों मामलों में पत्रकारों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा, लेकिन परिणाम भिन्न निकला। एक में पत्रकार पर NSA लगा जिसमें कपिल सिब्बल पत्रकार के खिलाफ वकालत कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार के दूसरे केस में जिसमें कपिल सिब्बल पत्रकार के पक्ष में वकालत कर रहे थे, उसमें पत्रकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है और पत्रकार जेल नहीं जाते हैं। जब मैं मनीष कश्यप और मणिपुर प्रकरण को एक साथ रखकर देखता हूं तो मुझे हंसी आता है और लगता है कि संविधान और IPC धाराओं को किस प्रकार से लोग मजाक बनाकर रख दिए हैं, अपने सुविधानुसार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं।